केरला स्टोरी को प्रोपोगेंडा और इस्लामोफोबिया बताया जा रहा है। डायरेक्टर को फांसी देने की बात कही जा रही है। आखिर ऐसा क्या है इस मूवी में जो एक फिल्म का राजनीतिक स्तर पर विरोध हो रहा है। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है वो है फिल्म द केरला स्टोरी, जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। अभी तक कई लोग इस मूवी को देख चुके हैं, पर जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है, ये वीडियो उनके लिए है। इस मूवी को धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन ये मूवी धर्म से ज्यादा आतंकवाद से जुड़ी है। आखिर क्यों आपको आपके धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए? क्यों कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ये मूवी देखनी चाहिए? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। एक ऐसा मुद्दा जो असल में देश का है, पर सीमित सिर्फ एक राज्य तक है, जिसे समाज के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इस फिल्म के माध्यम से लव जिहाद का असली मतलब बताया गया है। आपको क्या लगता है, लव जिहाद क्या होता है? किसी दूसरे धर्म में प्यार कर शादी करना लव जिहाद बिल्कुल नहीं होता, बल्कि साजिशन किसी को प्यार में फंसाकर शादी करना और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करने को लव जिहाद कहा जाता है। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, और अरबी भाषा शब्द जिहाद होता है, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। अब अगर आप लव जिहाद का मतलब समझ गए हैं, तो आपको ये भी बता दें कि अब तक लव जिहाद शब्द को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि लव जिहाद होता है और मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जिहाद करते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब केरल हाई कोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था। अखिला अशोकन ने दिसंबर 2016 में मुस्लिम शख्स शफीन से निकाह किया था। आरोप है कि निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख लिया, जिसके खिलाफ अखिला उर्फ हादिया के माता पिता केरल हाई कोर्ट पहुंचे, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया। जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया और शफीन के निकाह को रद्द कर दिया, लेकिन अखिला उर्फ हादिया के पति शफीन ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की एनआईए जांच के आदेश दिए। इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है। ये फिल्म केरल की सच्ची घटना पर बेस्ड है, जहां आईएसआईएस गैर मुस्लिम लड़कियों को फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लेते हैं। लव जिहाद के बारे में तो समझ लिया, अब बात करते हैं कि सभी को अपने धर्म के बारे में क्यों पता होना चाहिए और इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए। शायद हम या कोई और इस फिल्म या जिस हालात को दिखाने की इस फिल्म में कोशिश की गई है उसे समझ ना पाए, पर फिल्म में आपको कहानी से जोड़ने और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि क्यों लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। फिल्म में दिखाया गया है कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों को आईएसआईएस के लोग लव जिहाद और फिदायीन टारगेट कर माइंड वॉश करते हैं। माइंड वॉश करने का तरीका होता है लड़कियों के धर्म पर निशाना साधना, उनके धर्म की कमजोरी बताना। ये लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान नहीं देती, मॉडर्न होती हैं और मानती हैं कि वो बुढ़ापे में धर्म से जुड़ेंगी, अपने धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानती हैं। और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि शाजिया शालिनी और गीतांजलि से पूछती है कि सबसे बड़े भगवान कौन से हैं, तो शाजिया बोलती है कि शिव जी, तो गीतांजलि बताती है कि शिव जी। तो यहाँ पे शाजिया बोलती है कि जो अपनी पत्नी के मरने पर कॉमन मैन की तरह रोता है वो भगवान कैसे हो सकता है। ऐसी ही बातें वो भगवान राम और कृष्ण के लिए भी बोलती हैं और लड़कियों के सामने ऐसे हालात पैदा करती है कि उन्हें यकीन हो जाए कि उनके साथ जो हो रहा है वो उनके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका ईश्वर कमजोर है। इसके बाद प्यार के जाल में फंसाकर शादी के लिए मजबूर किया जाता है और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता है। फिर इन्हें सीरिया ले जाया जाता है, जहां इनकी जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। इसलिए हर किसी को अपने धर्म के बारे में जानकारी और अपने ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, ताकि कोई आपको बहका ना पाए।
अब आप कहेंगे कि ये एक स्टेट का मामला है, ये आतंक से जुड़ा हुआ मामला है, ये पूरे देश का मामला है। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें केरल की उन 32,000 लड़कियों और महिलाओं की गुमशुदगी के राजफाश का दावा किया है। इस फिल्म में किया गया है मजहबी कट्टरता का इस्तेमाल करके कैसे हजारों मासूम लड़कियों को आतंकवाद और गुलामी के रास्ते पर धकेला जा रहा है। ये कहानी उसी सच्ची घटना पर आधारित बताई जा रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक केरल देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा 100 से 120 लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हुए, या फिर इन लोगों ने इस आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए प्रयास किया। और इनमें से कई लड़कियां तो आज भी सीरिया और अफगानिस्तान में है। एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। तो कई राजनीतिक दलों के लिए ये एक चुनावी मुद्दा भी है, पर एक आम इंसान, फिर वो कोई भी मजहब का क्यों ना हो, ये हर एक देशवासी का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि बहन बेटी किसी की भी हो सकती है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आईएसआईएस किसी एक घर पर हमला करेगा तो उसकी आग आसपास के घरों तक भी जाएगी, वो फिर किसी भी मजहब का हो। फिलहाल ये कोशिश है वो वजह समझने की कि जब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी है तो इतना विवाद क्यों हो रहा है, ये फिल्म हर लड़की को क्यों देखनी चाहिए। फिलहाल पसंद अपनी अपनी है। जाते जाते एक सवाल कि आप और आपके बच्चे अपने धर्म के बारे में कितना जानते हैं, और ये फिल्म देखने के बाद धर्म की पूर्ण जानकारी होना किसी भी मजहब के लोगों के लिए कितना जरूरी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।